हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर का स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैसे निकालते हैं। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ये देखा है कि इनडिटर्मिनेसी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, वो चीज़ें हमने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो है लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, हमको निकालना है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये DSE क्या होता है? DSE हमारा होता है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और ये होता है R-3। हम यहाँ पे R-3 भी होता है, R-6 भी होता है। तो ये जो है 2D स्ट्रक्चर है, इसलिए हम R-3 लिख रहे हैं। और यहाँ पे DSI की फार्मूला हम लिखते हैं बीम के लिए, वो होगा 0। और नंबर ऑफ इंटरनल हिंज क्या होता है? नंबर ऑफ इंटरनल हिंज होता है M-1। और M- क्या होता है? M- ये होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू इंटरनल हिंज। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हिंज है तो इसके लिए आपका ये जो नंबर ऑफ इंटरनल हिंज कितना हो जाएगा, कितने मेंबर्स कनेक्टेड हैं इस हिंज से? एक और दो। तो यहाँ पे 2 - 1 = 1। तो ये तो एक हुआ इसके लिए। उसी तरीके से हम इसके लिए भी नहीं देखेंगे कि इस हिंज से कितने मेंबर कनेक्टेड हैं, एक ये और एक ये, दो। दो में से हम 1 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये जो है A1 आया और ये क्या आया? A2 आया। तो जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेज क्या हो जाएंगे? A1 + A2। ठीक है, 1 + 1। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। तो ये A जो है वो हमारा है नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेज। तो इसको हम लोग 1 by 1 देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसमें आगे इस स्ट्रक्चर के लिए। तो हमारा DSE फार्मूला होता है R-3। ठीक है, तो R-3 होता है। तो R का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन। तो नंबर ऑफ अननोन हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा पिन ज्वाइंटेड है। तो यहाँ पे होगा एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 2। और ये रोलर है तो इसमें केवल एक वर्टिकल होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन है 1। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन कितना आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। तो DSE की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी वो होगा R-3, मतलब 3 - 3 = 0 हो जाएगा। DSI की वैल्यू कितना होगा? वो बीम के लिए 0 ही होता है। नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंज नहीं है। तो DS की वैल्यू कितना हो जाएगा? DSE + DSI माइनस नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस। तो ये हो गया 0 + 0 - 0 = 0। तो ये क्या हुआ? ये DS की वैल्यू जो हो गई वो 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब आते हैं इस पे। तो यहाँ पे कितना है? एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे कितना है? एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन 2 है। तो नंबर ऑफ अननोन टोटल कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे DSE की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 - 3, मतलब R-3, यहाँ पे 1 आ गया। DSI की वैल्यू कितना हो जाएगी? ये हो जाएगा 0। A की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो हमारे पास दो हिंजेस यहाँ पे लगे हुए हैं। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इसके लिए हम A1 निकालेंगे और इसके लिए हम A2 निकालेंगे। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? M-1। M- क्या होता है कि मेंबर्स कनेक्टेड टू द हिंज। तो ये एक हिंज है,
तो इस हिंज से कितने मेंबर्स कनेक्टेड हैं, 1 और 2, यहाँ पे 2 माइनस 1, तो ये 1 हो गया। उसी तरीके से A2 भी हमारा क्या हो जाएगा, m डैश माइनस 1, तो A2 भी 2 मेंबर से कनेक्टेड है ये वाला हिंज, तो 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1। तो जो A हो गया वो A1 प्लस A2 हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 हो गया, ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो dse प्लस dsi माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया 1। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखिए, ये ds की वैल्यू आ गई निगेटिव में, मतलब कि ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ठीक है, उसी तरीके से अब स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अननोन होंगे, एक वर्टिकल लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल लगेगा और एक मोमेंट लगेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन 3 हो गए। ये पिन ज्वाइंटेड है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन 2 है, तो जो टोटल नंबर ऑफ अननोन हो गए आर की वैल्यू 3 2 5 हो गए। ठीक है, तो DSE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 3 2 हो गया, और DSI की वैल्यू क्या हो जाएगा, बीम के लिए 0 होता है, और नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस कितना है, वो भी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंज नहीं है। तो DS की वैल्यू कितना हो जाएगा, DSI प्लस DSI, तो 2 प्लस 0 माइनस नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस 0, तो टोटल हमारा DS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 0 से यदि बड़ी वैल्यू है तो वो इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, यदि 0 है तो डिटर्मिनेट, यदि 0 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पिन ज्वाइंटेड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, 2 हो गया। यहाँ पे रोलर है, तो यहाँ पे केवल एक वर्टिकल होगा, मतलब 1, तो नंबर ऑफ अननोन कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो DSE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R माइनस 3, तो R कितना हमारा है 3, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। DSI की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0, बीम है। A की वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक हिंज है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा ये। तो इस M का मतलब क्या है, M डैश का मतलब नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू द हिंज, तो यहाँ पे 2 मेंबर से कनेक्टेड टू द 1 हिंज। ठीक है, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ से DS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DSE प्लस DSI, तो DSE हमारा 0 है, DSI भी 0 है, माइनस 1, ये आ गया माइनस 1, ये निगेटिव में आ गया, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है, ये भी क्या है, फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितना होगा, एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक मोमेंट होगा, मतलब 3 होंगे। यहाँ पे भी 3 होगा। ये रोलर है, यहाँ पे केवल एक वर्टिकल होगा, इसलिए 3 3 6 1 7, R की वैल्यू हो गई 7, तो DSE की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 R माइनस 3, 7 माइनस 3 4 यहाँ पे हो गया। DSI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंज नहीं है, तो DS की वैल्यू कितना हो जाएगा, DSE प्लस DSI माइनस नंबर ऑफ इंटरनल हिंज, तो DS की फाइनल वैल्यू 4 आ गई, तो 0 से वैल्यू बड़ी है, तो ये इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक मोमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गए, ये पिन ज्वाइंटेड है, तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल 2 हो गए। ये फिक्स है, तो एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक मोमेंट, 3 नंबर ऑफ अननोन। यहाँ पे पिन ज्वाइंटेड है, 2 होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, 2 हो गया। फिक्स है, तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट, 3 हो गया, तो 3 3 3 9 हो गया, और ये 4 13, R की वैल्यू हो गई 13। तो यहाँ से DSE की वैल्यू हो जाएगी R माइनस 3, तो R की वैल्यू है 13 माइनस 3 10 हो गया, एंड DSI की वैल्यू यहाँ पे है 0, क्योंकि बीम है, बीम के लिए 0 होगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी, ये भी 0, क्योंकि कोई इंटरनल हिंज नहीं है। तो DS की वैल्यू कितने हो जाएगी, DSE प्लस DSI माइनस नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेज, तो यहाँ पे 10 हो गया DS की वैल्यू। ठीक है,
तो ये नंबर इसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होगी। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ अननोन होंगे। यहाँ पे भी एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट होगा। यहाँ पे भी 3 होंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितना हो गया 6। तो यहाँ पे डी एस ई की वैल्यू हो गई 6 माइनस 3 मतलब 3। डी एस आई की वैल्यू हो जाएगी 0। और नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेज देखिए यहाँ पे एक हिंज ये है और एक हिंज ये है, तो इसके लिए हम A1 निकालेंगे और इसके लिए A2 निकालेंगे। जितने नंबर ऑफ हिंजेस दिया होगा वहां पे हम नंबर ऑफ हर अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए A1 निकालिए, तो A1 बराबर m डैश माइनस 1, तो m कितना है 1 एंड 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1। उसी तरीके से A2 निकालिए, तो A2 के लिए हो गया एक मेंबर 2, तो 2 माइनस 1, तो ये 1। तो टोटल इंटरनल हिंजेज कितना हो गया A इक्वल्स टू A1 प्लस A2, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो A की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे ds की वैल्यू हो जाएगा, ds की वैल्यू कितना हो जाएगा dse प्लस dsi माइनस 2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर द बीम। अब बात करते हैं फ्रेम के लिए। ये क्या है, ये सब फ्रेम है। तो यहाँ पे DSE कितना आ जाएगा, और ये देखिए 2D फ्रेम है टोटल, तो 2D फ्रेम के लिए होगा R माइनस 3। और DSI का फॉर्मूला होगा यहाँ पे 3 इंटू सी, क्योंकि 2D ले रहे हैं, 3D लेते तो 6C होता। C का मतलब है क्लोज्ड लूप। ठीक है, और इस फ्रेम को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इंटरनल हिंजेस माइनस करेंगे। ठीक है, जब ds हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो DSE प्लस DSI माइनस नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग DSE निकाल लेते हैं। तो इसके लिए DSE कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सपोर्ट कितना है फिक्स है, तो एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक मोमेंट होगा, 3 यहाँ पे हो गए। उसी तरीके से एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मोमेंट, 3 यहाँ पे हो गए। तो नंबर ऑफ अननोन कितना हो गया, नंबर ऑफ अननोन 6 हो गया। ठीक है, तो DSE कितना हो गया, DSE हमारा हो गया 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। DSI हमको निकालना है, तो DSI हम लोग निकालेंगे। देखिए 3 इंटू सी है, सी का मतलब क्या है क्लोज्ड लूप, चारों ओर से लूप बना रहा हो, पूरा क्लोज्ड हो। तो यहाँ पे इस वाले फिगर को देखिए, इस फ्रेम में ये पूरा क्लोज्ड है, तो एक ये क्लोज्ड है, मतलब एक लूप बना। ठीक है, 3 इंटू के 1 इंटू 3, तो यहाँ से हो गया। और A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि कोई भी इंटरनल हिंजेस नहीं है। तो यहाँ पे टोटल जो है DS की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे DS की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे DS की वैल्यू हो गया 6। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसमें एक तरीके से और देखते हैं, जो हमने एक फार्मूला अलग से बताया था कि हमको उसमें एक ही बार में हम निकाल सकते हैं, हम बार बार नहीं, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी नहीं निकालना पड़ेगा, केवल हम एक फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो देख लेंगे। और इसके लिए मैंने कितना निकाला था, 6 आया था DS की वैल्यू। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था 3m प्लस R माइनस 3J प्लस A। ये था DS की फार्मूला फ्रेम के केस में। ये हम इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो आप इससे निकालिए, ठीक है, या तो आप फ्रेम के लिए इस चीज से निकालिए। तो देखिए यहाँ पे M का मतलब क्या है, M का मतलब यहाँ पे है मेंबर। ठीक है, R का मतलब है नंबर ऑफ अननोन्स, और J का मतलब क्या है ज्वाइंट। ठीक है, इसमें पुट करिए, 3 इंटू नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया, प्लस R की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अननोन, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 6। ठीक है,
3 इंटू जे, जे का मतलब क्या है ज्वाइंट, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ज्वाइंट, प्लस ए की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इंटरनल हिंज कोई है नहीं, 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 6 18 प्लस 6 माइनस 3 6 18, ठीक है। तो 18 मीन्स 18 ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6। तो ds की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। इससे भी आ जाएगा और इस वाले से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस फिगर के लिए। तो इस फिगर के लिए जो DSE की वैल्यू होगा r-3, तो नंबर ऑफ अननोन कितना है, यहाँ पे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोमेंट, वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है मोमेंट, तो 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 3 3 6 हो गए, तो यहाँ पे हो गया 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। DSI का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखिए कोई भी लूप नहीं बन रहा है, 3C कोई भी लूप नहीं है, मतलब एक भी लूप नहीं है, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ds की वैल्यू कितना हो जाएगा, और कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है इसलिए a की भी वैल्यू 0 होगी, तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगा, DSE प्लस DSI मतलब 3, ठीक है। ये हमने इस वाले फार्मूले से निकाल दिया। अब यदि इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, एक बार देख लेते हैं केवल एग्जांपल के लिए, क्या है 3m प्लस r 3j प्लस a, ये है ds। इस वाले से भी निकाल कर देखते हैं, 3m, m क्या है मेंबर्स, 1 2 3 4, नंबर ऑफ अननोन कितना है 3 और 3 6, माइनस 3j 1 2 3 4 5, 5 ज्वाइंट है, 3 इंटू 5, इंटरनल हिंज कोई है नहीं 0, ये 12 प्लस 6 18 माइनस 15 कितना आ गया 3 आ गया। तो हम लोग भी यहाँ पे 3 ही निकाले थे, ठीक है। तो जो हम लोग स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फ्रेम के लिए हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला हम इससे भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम इसमें देखते हैं, तो रिएक्शन कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, फिक्स है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो r की वैल्यू कितना हो गया इसके लिए 9 हो गया। तो DSE की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, r माइनस 3 मतलब 9 माइनस 3 6 हो गया। और DSI का हम क्या यहाँ पे करेंगे 3 इंटू C, तो C का मतलब क्या है नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, तो एक तो लूप ये है ना, और एक लूप ये बना, तो 2 लूप है, तो 3 इंटू के 2 मतलब 6, और नंबर ऑफ इंटरनल हिंज कोई है नहीं, तो a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ds की वैल्यू कितना हो जाएगा, ds की वैल्यू हो जाएगा ये DSE 6 प्लस और DSI 6 12 हो गया, ठीक है। तो ds जो है 12 हो जाएगा। अब इस वाले भी फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, आप करके ट्राई कर लेना, है ना। इसके लिए देखते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, ये पिन है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल होगा एक हॉरिजॉन्टल होगा मतलब 2, और यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ पे 3 होगा, तो r की वैल्यू कितना हो गई 3, 2 और 3 5, ठीक है, ये 5। तो DSE की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे DSE की वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 3, DSI का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू C का मतलब क्या है क्लोज्ड लूप, तो एक ये लूप बनाया और एक ये लूप बनाया मतलब 2, 3 इंटू के 2 मीन्स 6, ठीक है। तो और नंबर ऑफ इंटरनल हिंज कोई है नहीं, तो 0 हो गया। तो ds की वैल्यू कितना हो जाएगा, DSE कितना आ जाएगा 2 प्लस DSI 8, ठीक है 8 हो गया, तो ds की वैल्यू 8 आ गई। मान लीजिए कि कोई भी इंटरनल हिंज है यहाँ पे, मान लीजिए इंटरनल हिंज है यहाँ पे, तब क्या होगा, तब यहाँ पे ये होगा कि a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो a की वैल्यू क्या हो गया m डैश माइनस 1, m डैश की वैल्यू कितना है, एक मेंबर दो मेंबर कनेक्टेड है इस हिंज से, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 हो गया,
तो यहाँ पे हम 1 रखते हैं। यदि ये इंटरनल हिंज रहता तो फिर यहाँ पे हम ये 1 माइनस करना पड़ता, फिर 7 आ जाता उस केस में। ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए कि ये तो मेंबर के बीच में, यदि यहाँ पे ये हिंज आ जाए, इस पॉइंट पे हिंज आ जाए, तो हम उस केस में क्या करेंगे? तो a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू हम निकालेंगे m डैश माइनस 1 से, और m डैश क्या है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द हिंज। तो कितने मेंबर कनेक्टेड है? 1 2 3। तो यहाँ पे m डैश की वैल्यू 3 हो जाएगी और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इंटरनल नंबर ऑफ इंटरनल हिंज 2। तो उस केस में हम 2 रखते हैं। ठीक है। फिर 6 आता है जब यहाँ पे इंटरनल हिंज होता है, ये वाला नहीं रहता तो। ठीक है। तो यहाँ पे हिंज का हिंज जो है थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, किस पॉइंट पे है, किस जगह पे है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे r-3। ये DSE की वैल्यू है। ठीक है। r कितना है? 3 यहाँ पे होगा, फिक्स के लिए 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 9 हो जाएगा। 9 माइनस 3 6। DSI की वैल्यू कितना होगा? 3 इंटू सी होगा। कितने बन रहे हैं? 1 लूप, 2 लूप, 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 3 इंटू 8 24। और कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है, इसलिए a की वैल्यू 0। तो ds की वैल्यू कितना हो जाएगा? DSE 6 है, DSI 24, और इंटरनल हिंज कोई है नहीं, इसलिए -0। तो ये 30 आ जाएगा। जो एक फार्मूला है उससे भी आप सॉल्व करके देख लेना, सेम आएगा। इसके लिए सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ अननोन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पे आएगा, रोलर है तो 1 यहाँ पे होगा, है ना, और ये फिक्स है तो 3 यहाँ पे होगा। तो 3 3 और 1 7, नंबर ऑफ अननोन 7। तो DSE की वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस 3। ये हो गया नंबर ऑफ नंबर एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, वो 4 आ जाएगा। ठीक है। तो DSI कितना होगा? 3 इंटू के सी। कितने लूप बन रहे हैं? 1 और ये 2। 3 इंटू के 2, तो ये 6 हो गया। एक इंटरनल हिंज है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? m डैश माइनस 1। m डैश कितना है? 1 2 3, 3 मेंबर कनेक्टेड है हिंज से, तो 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है। तो टोटल ds की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? टोटल ds की वैल्यू DSE 4 प्लस DSI 6 माइनस ये नंबर ऑफ इंटरनल हिंज 2। तो ये 10 मीन्स माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ds की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ गया 8। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ds की वैल्यू है वो कितना, DSE की वैल्यू कितना है? 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, तो ये r की वैल्यू 6 हो गया। 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 3। DSI की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 इंटू सी। कोई लूप नहीं बन रहा है, इसलिए 3 इंटू के 0, मतलब 0। एक इंटरनल हिंज है, यहाँ पे 2 मेंबर कनेक्टेड हैं, तो m डैश माइनस 1 करेंगे, मतलब 2 माइनस 1। 2 मेंबर है तो 2 हम लिखेंगे यहाँ पे 1। ds की वैल्यू कितना हो जाएगा? DSE प्लस DSI माइनस 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 2 आ जाएगा। यहाँ पे r माइनस DSE निकालते हैं, r माइनस 3। तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। 6 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा 3। DSI की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 इंटू सी। 3 सी की वैल्यू कितना है? 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 3 to 4 12। और इंटरनल हिंज नहीं है, इसलिए 0। ds की वैल्यू कितना आ जाएगा? DSE प्लस DSI माइनस नंबर ऑफ इंटरनल हिंज 0। ये कितना आ जाएगा? 15। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रेम के लिए भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रस के लिए। तो ट्रस के लिए क्या फार्मूला था? ट्रस के लिए फार्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ट्रस के लिए इस जगह पे DSE के लिए सेम होगा। यदि प्लेन है तो r-3 होगा, और यदि ट्रस है तो उसके लिए m-2j प्लस 3,
m माइनस 2j प्लस 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं DSI के लिए m माइनस 2j प्लस 3, और ये 2D के लिए है तो DSE की वैल्यू जो हो जाएगी r माइनस 3 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग निकालते हैं DSE की वैल्यू। तो DSE की वैल्यू यहाँ पे पिन ज्वाइंटेड है तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दो यहाँ पे होंगे, ये भी एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल पिन ज्वाइंटेड है, दो यहाँ पे। तो r माइनस 3, तो r कितना हो गया, 2 2 4, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, DSI कितना हो जाएगा, m माइनस 2j प्लस 3, m माइनस 2j प्लस 3। m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, j क्या है, ज्वाइंट। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स 10 हो गए। ये बीच में ज्वाइंट नहीं है, इस चीज को आप नहीं समझना कि ज्वाइंट है, ये पूरा एक मेंबर है और ये यहाँ पे ज्वाइंट है, ये बीच में ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, तो 2 हो गए, 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, माइनस 2j, जे कितना, ज्वाइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 कितना हो गया, 10 और प्लस 3 13, 13 मीन माइनस 12 1। ठीक है, तो यहाँ पे DSI की वैल्यू 1 आ गया। तो DS की वैल्यू कितना हो जाएगा, DSE 1 DSI 1, और माइनस इंटरनल हिंज कोई है नहीं इसलिए 0। DS की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो DSE की वैल्यू कितना होगा, r माइनस 3। r यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे है, और रोलर है तो रोलर के लिए 1 है केवल वर्टिकल में, 2 1 3, तो 3 r हो गया, माइनस 3 0। DSI की वैल्यू कितना हो जाएगा, m माइनस 2j प्लस 3। तो m की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है, 13 2 इंटू ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ज्वाइंट है प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, क्योंकि 13 प्लस 3 16 और ये 16 0। ठीक है, तो DS की वैल्यू कितना आ जाएगा, DSE प्लस DSI माइनस इंटरनल हिंज 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि R की वैल्यू कितना है, 2 यहाँ पे है, पिन ज्वाइंटेड, रोलर के लिए 1, तो 3 हो गया। तो DSE की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 3, R माइनस 3 मतलब 3 माइनस 3 0। DSI की वैल्यू कितना होगा, m माइनस 2j प्लस 3। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितना है, मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 मेंबर हो गया। माइनस 2j, 2 इंटू जे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11 एंड 3 14, 14 माइनस 12 2। DSI की वैल्यू 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनल हिंज कोई है नहीं, तो यहाँ पे DS की वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा DS प्लस DSI माइनस नंबर ऑफ इंटरनल हिंज। तो यहाँ पे DS की वैल्यू आ जाएगा 3। उसी तरीके से यहाँ पे R की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे हम देखते हैं ये पिन ज्वाइंटेड है तो इसके लिए 2 होगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे रोलर है तो केवल एक वर्टिकल। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल 5 आ गए। DS की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, R माइनस 3, तो R हमारा है 5 माइनस 3, ये ये DSE 2 आ जाएगा। उसी तरीके से DSI की वैल्यू निकाल लीजिए, m माइनस 2j प्लस 3। नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है, 2 इंटू जे, 1 2 3 4 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, -1, और नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस नहीं है इसलिए 0।
यहाँ से फाइनली ds की वैल्यू कितना आ जाएगा, dse प्लस dsi, तो यहाँ पे -1 है और इन नंबर ऑफ इंटरनल हिंज 0 है, तो यहाँ पे ds की वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा, 2 - 1 मतलब 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका ds। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यदि आया है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, काइनेमेटिक वीडियो के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का मैं लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सेकंड पार्ट बना के उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।